अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे कोई है सर वी शुड अप्लाई और नॉट अप्लाई। ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। अब ध्यान से समझना, अब ये पीक पॉइंट पे आ गए हम, जो लाइव सेशन हमारा हो रहा है इसके पीक पॉइंट पे आ गए हम। कितनी देर से लाइव है एक बार बताना? हम ऑलमोस्ट ठीक है आधे घंटे से लाइव है। प्लेसमेंट्स अनसर्टेन है। ये फर्स्ट ईयर ऑफ एडमिशन है। फर्स्ट ईयर का मतलब ये होता है जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज के अंदर कैंपसेस हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा औसम नहीं होने वाला। किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर आपके ये कैंपसेस बनाए गए हैं, कोई सेपरेट कैंपस बिल्डिंग नहीं तुम्हारे लिए खोल रखी। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज फर्स्ट ईयर जो होता है यूनिवर्सिटीज का वो थोड़ा सा बैक साइड पे होता है, मतलब बैकवर्ड होता है। इतना ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नहीं होता। अगर तुम सोचोगे ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होगी, यूनिवर्सिटी वाली फील होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी वैसी फील आ रही होगी, वैसे फील नहीं आएगी। इनफैक्ट आईपी यूनिवर्सिटी जैसी भी फील नहीं आ रही होगी। तो जो बिल्डिंग्स होगी वो टेम्परेरी क्लासेस हो रही होंगी, वहां पे तुम्हारी वो क्लासेस शिफ्ट हो सकती हैं। कभी तुम्हें बोला जाएगा ओखला 1 में क्लासेस है, कभी तुम्हें बोला जाएगा वजीरपुर में क्लासेस है। ऐसे सिचुएशंस के लिए रेडी रहो। फिर तुम बोलोगे चलो कोई बात नहीं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर से तो डील कर देंगे। टेल मी, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करने के बाद गुड प्लेसमेंट्स अश्योर करी जा रही है इस यूनिवर्सिटी के अंदर? तो आपको कुछ 2-4 चीजें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज ये है, दिल्ली गवर्नमेंट जो भी टास्क ले लेते हैं ना हाथ में, ईस्ट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी की मैं इन पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, बहुत ही अच्छा काम करती है। मोहल्ला क्लिनिक एक इनिशिएटिव है इन्होंने खोला। इन्होंने एक ऐसा, जब मैं दिल्ली में था, आई वाज इन दिल्ली फ्रॉम 2015 टू 2018, आई वाज इन गुड़गांव फ्रॉम 2019 टू 2020। When I was studying in Delhi, इतने सारे इनिशिएटिव्स आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट ने खोले, तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे मोहल्ला क्लिनिक, हर मोहल्ले में क्लिनिक होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर मिलनी चाहिए सबको। रेडिली प्रोसेस होता था। बिजनेसेस मैंने अपना खुद का वेंचर, अपना स्टार्टअप खोला था दिल्ली के अंदर। दिल्ली गवर्नमेंट की वजह से उस स्टार्टअप का जो प्रोसेसिंग थी ना वो बहुत फास्ट हो पाई। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस बहुत ईजी हो पाया। मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। दिल्ली गवर्नमेंट इनोवेशन के लिए जानी जाती है। एजुकेशन में नंबर 1 प्रायोरिटी रखती है। अपने पूरे मैनिफेस्टो में, अपने बजट के अंदर भी एजुकेशन को वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती है। मनीष सिसोदिया जी इज अ रेलेवेंट एग्जांपल, ही इज एन एब्सोल्युटली ऑसम एग्जांपल, तुम देख सकते हो। और उनके सुपरविजन में अगर ये खुला है तो कहीं ना कहीं इसमें दम है। तो कहने का मतलब ये है वो अपने बात से पीछे नहीं हटने वाली। अगर यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, प्लेसमेंट्स की श्योरिटी, प्लेसमेंट्स की गारंटी और अपनी पूरी जान लगा देंगे, जितने भी नेटवर्क वो लगा सकते हैं लगा देंगे। और इन यूनिवर्सिटी के अंदर, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली के लिए एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास अच्छी प्लेसमेंट हो रही होंगी। बट अगेन ये सिर्फ एक assumption है। रियलिटी में क्या होगा मुझे नहीं पता। ऐसा हो सकता है अभी तक आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम करते आ रही हो, दिल्ली गवर्नमेंट औसम काम करते आ रही हो, इन फ्यूचर क्या हो पता नहीं। बट ट्रैक रिकॉर्ड जो पीछा है, जो पीछे हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते आ रहे हैं वो तो औसम है। एजुकेशन के मामले में तो नंबर 1 है। तो बेझिझक अगर तुम सीट रिजर्व करवाने की सोच रहे हो करवा लो। बट शुड वी कीप दिस एज आवर प्रायोरिटी कि नहीं यहाँ पे एक बार एडमिशन हो गया तो इन्हें मैं तसल्ली होगी, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं देखी जाएगी। नई यूनिवर्सिटी खुली है कोई बात नहीं। नई यूनिवर्सिटी अगर प्राइवेट खुलती ना तो हम ये लाइव सेशन ले ही नहीं रहे होते। क्यों नहीं ले रहे होते? क्योंकि हर रोज कोई ना कोई कॉलेज खुलता है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी बंद हो रही होती है। क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट ने खोली है, एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ये आती है, इसलिए इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, मार्केट वर्थ है, रिनाउंड नेचर है, जो यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करने वाला है। इसलिए हर कोई यूट्यूब पे आगे इस पे वीडियो बना रहा है, तुम इसके बारे में रिसर्च कर रहे हो। ऑल ऑफ यू आर थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटी है। अब इस केस में यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, हर एक यूनिवर्सिटी, अब हम प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से भरना चाहिए। कंक्लूजन में बता रहा हूं, आगे मैं बताऊंगा फीस कितनी है, कैसे अप्लाई करना है, बट मैं कंक्लूजन तुम्हें अगर मैं बताऊं तो इतना सा है, भरो एप्लीकेशन फॉर्म जो भी लग रहा है भरो। 31 जुलाई से पहले तुम्हारे क्लास 12 के रिजल्ट वैसे ही नहीं आ रहे। 27 जुलाई तक तुम यहां पे भर सकते हो, इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं। जो कोर्सेज क्लास 12 के मार्क्स पे एडमिशन ले रहे हैं, जो कोर्सेज क्लास 12 के मार्क्स पे एडमिशन ले रहे हैं, उसके लिए तुम वैसे नहीं कुछ कर सकते ना। 31 जुलाई तक वेट कर सकते हो, उसके बाद रैंक बनेगी, मेरिट रैंक बनेगी। यहां पे मैं तुम्हें दिखाने आया हूं, देखो ये तो फीस है, ये रहा एडमिशन प्रोसेस। जैसे एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, अभी करता हूं, कहने का मतलब ये है अप्लाई जरूर करो, सीट रिजर्व करवा लो, बट जाना है नहीं जाना अभी डिसाइड मत करना।
प्लेसमेंट्स की बात करेंगे और एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहले प्लेसमेंट्स पे आ जाओ। देखो प्लेसमेंट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात जाननी जरूरी है, और समझो हर कोई कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यू नेम एनी यूनिवर्सिटी विद इन इंडिया, वो कंपनीज के साथ, स्टार्टअप्स के साथ, नए नए वेंचर्स के साथ, आपस गवर्नमेंट्स के साथ, अपने कॉलेजेस के साथ उनका टाई अप होता है। टाई अप मतलब कोई यूनिवर्सिटी बोलती है गूगल को, गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, अमेजॉन को, माइक्रोसॉफ्ट को, एप्पल को, गोदरेज को, लॉरियल को, एक्सेंचर, ये सारी ऐसी ऐसी कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सारे कॉलेज जाते हैं रिक्रूट करने। इसलिए नहीं क्योंकि वहां पे बेस्ट टैलेंट मिलता है, बेस्ट टैलेंट तो मिलता ही है क्योंकि हाईली एजुकेटेड टैलेंट है, बट एक रिलेशनशिप मेंटेनेंस होती है। रिलेशनशिप मेंटेन करती है यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, यूनिवर्सिटीज मेंटेन करती है, यूनिवर्सिटी मेंटेन करती है रिलेशन किसके साथ? कंपनीज के साथ। तो आई एम प्रीटी मच श्योर इन्होंने इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने अपनी प्लेसमेंट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और ये मैं हवा में नहीं बात बोल रहा हूं, पार्टनर्स और रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूं तो इनका ऑलरेडी इंडस्ट्री में आपका मेट्रोपोलिस द पैथोलॉजी स्पेशलिस्ट के साथ टाई अप है, जो आपको रिक्रूटमेंट दे रही होगी। एचडीएफसी बैंक के साथ इनका टाई अप है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ ऑलरेडी इनका टाई अप हो चुका है। दिल्ली गवर्नमेंट ऑलरेडी इन कंपनीज के साथ काफी डील करती है, खरीदती बेचती है, कनेक्शंस बना के रखती है, ताकि इन फ्यूचर अगर उन्हें कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आना पड़े तो कनेक्शन के थ्रू वो रिक्रूटर्स तो बन पाए उनके कॉलेज में। अब ये दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज है, दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो यही रिक्रूटर्स उन यूनिवर्सिटीज के अंदर आ रहे होंगे। ये मैंने नहीं दी लिस्ट, ये आपकी वेबसाइट में मिल जाएगी आपको लिस्ट। फिर इंटेग्रॉन करके एक कंपनी है, सिमिलरली आपका माइंड मैप कंसल्टिंग कंपनीज भी हैं, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तो बहुत रेनाउंड है। सिमिलरली आपका एचडीएफसी बैंक, ये अच्छे अच्छे पैकेजेस देती है एमबीए कॉलेजेस में, अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में भी। हेड मास्टर्स एक्सपीरियंस अनलिमिटेड, ये एक और वेंचर होगा। फिर आपका सर्विस मास्टर क्लीन एंड एसआईएस ग्रुप एंटरप्राइज, एसआरएल डायग्नोस्टिक, ये आपके मेडिकोस की कंपनी है। सिमिलरली आपका ये हो गया थायरोकेयर भी आपका वो है मेडिकोस की कंपनी, मतलब मेडिकल एलिमेंट में डील करती है, जितने भी आपकी मेडिकल चेकअप्स होते हैं उन सब में डील करती है। तो उन्होंने अपने पार्टनर्स के नाम हल्के हल्के बताने शुरू कर दिए। ये पार्टनर्स बुलाएंगी, इनको बुलाएंगी अपने यूनिवर्सिटी में और तुम सबको प्लेसमेंट्स दे रहे होंगे। तुम बोलोगे सर इतने सारे सीट्स के लिए सिर्फ इतनी कंपनीज, अरे इन्होंने पहल तो शुरू करी, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इनिशिएटिंग द प्रोसेस, ट्रस्ट ऑन देम। तुम्हारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी, इससे बेटर कंपनीज आ रही होंगी, बट फॉर इनिशियल स्टार्ट, फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ रिक्रूटिंग या फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ एडमिशंस फॉर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है तुम्हारे लिए। पार्टनर्स रिक्रूटर्स के बारे में मैंने बता दिया। सिमिलरली सेक्टर स्किल काउंसिल्स, अब देखो ना मैंने तुम्हें बताया ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इनका ज्यादा फोकस है, तो स्किल डेवलपमेंट में इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है किसके साथ? लॉजिस्टिक्स स्किल्स काउंसिल, जिसमें आपका लॉजिस्टिक्स के बारे में जितनी भी स्किल्स है वो आपको दी जाएगी। रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसमें आपका रिटेलर्स बेसिकली आपका जो बीबीए मैंने बताया ना, बीबीए बीएमएस, उन सब में इन सब रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ने वाली है। ये सब गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, आपको स्किल के ऊपर काम किया जाएगा, आपको इंटर्नशिप देने में ये जो पार्टनर्स हैं, ये जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, इनका बहुत मेजर रोल रहने वाला है, राइट। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट में आपका सस्टेनेबिलिटी, हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था, सस्टेनेबिलिटी बोलता है लाइट हाउस कम्युनिटी फाउंडेशन करके एक है, ये एनजीओ टाइप है, इसके अंदर आपको इंटर्नशिप दी जाएंगी, आपको सोसाइटी से अवेयर किया रहा जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, उनका आपको सोल्यूशन निकालना है। आई एम श्योर बात समझ आ गई है, ठीक है जी। फिर इन्होंने ये भी बोला कि हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पार्टनर्स भी ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास जल्दी आ रही होगी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, उनकी वेबसाइट कह रही है, तो लेजिटिमेट है, कुछ भी फ्रॉड इसमें कुछ भी फेक नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेनिंग और इंटरनेशनल रिक्रूटर्स को भी ये सर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्रोग्रेस है। की अगर मैं बात करूं, अब हम आ जाते हैं प्लेसमेंट पे, तो हमने बात कर ली। देखो प्लेसमेंट पे ऐसे कोई डेफिनेट फिगर नहीं है। अब एक बात समझो, प्लेसमेंट्स की ऐसी कोई डेफिनेट फिगर नहीं है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट ये है, लोएस्ट प्लेसमेंट ये है। बहुत सारे कॉलेजेस शुरुआत में खुलते हैं, इतने पॉपुलर नहीं होते, यूनिवर्सिटीज खुलती है इतनी पॉपुलर नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है, बट इवेंचुअली 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, दे बिकम हॉटस्पॉट्स। जब आईआईएम इंदौर के अंदर, रियलिटी में बता रहा हूं एग्जांपल, जब आईआईएम इंदौर के अंदर आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ना, आईआईएम इंदौर के अंदर आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तब कोई मानता नहीं था कि क्लास 12 के बाद आईपीएम प्रोग्राम मैं नहीं कर रहा, इतना नॉन पॉपुलर कोर्स था।
आज आईपीएम प्रोग्राम नंबर 1 बीबीए प्लस एमबीए का इंटीग्रेशन प्रोग्राम इन मैनेजमेंट ऑफर करता है। तो आईएम इंदौर की वर्थ बड़ी थ्रू आउट ईयर्स। सिमिलरली मुझे लगता है इस कॉलेज की वर्थ भी थ्रू आउट द ईयर्स बनेगी। थ्रू आउट द ईयर्स इस कॉलेज की जो वर्थ है, यूनिवर्सिटी की जो वर्थ है, वो काफी बढ़ रही होगी। बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। फी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे यार तुम्हारे पास दे रखा है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फी स्ट्रक्चर तुम्हारे पास मैं ऑलरेडी लेके आ गया हूं। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज की यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दी है, 15 डिप्लोमा कोर्सेज की। ड्यूरेशन यहाँ पे दे रखी है। फर्स्ट ईयर की फीस कितनी है, सेकंड ईयर की कितनी है, थर्ड ईयर की कितनी है। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज, जैसे डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग, ये आपका 4 ईयर का कोर्स है, तो इसमें 4 ईयर्स की भी, 4th ईयर की भी आपके पास फीस दे रखी है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपके पास वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से महंगा है। आईपी यूनिवर्सिटी, इसका जो कॉस्ट है आईपी यूनिवर्सिटी जैसा ही है, पर इससे एक बात समझो, अगर वो तुमसे इतना कॉस्ट पर ईयर चार्ज कर रहे हैं ना, ये बात समझ लेना, वो कुछ ना कुछ अच्छा तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे। घोच नहीं होने वाला, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अगर इतना चार्ज कर रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फीस मेरी 5,000 रुपए थी, पूरे साल की कितनी हुई, 10,000। ये ले रहे हैं 15,000 इस समय, तो ज्यादा महंगी भी नहीं है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंपैरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूं तो थोड़ा सा महंगा है। अगर मैं आईपी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करूं तो आईपी यूनिवर्सिटी जैसी है, बट आईपी यूनिवर्सिटी की फिर दोबारा और ज्यादा चली जाती है फीस। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की फीस में यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज की, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज की, पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज की तुम्हारे पास फीस ये रही 3 साल की, 3 ईयर्स के कोर्स है। देख लिया जी। फिर हम बात करते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स की। डिग्री प्रोग्राम्स की बात अगर मैं करूं, डिग्री प्रोग्राम्स की फीस जो है, अगेन वो आईपी यूनिवर्सिटी को मैच करती है। काफी महंगे लगे मेरे को पर्सनली, अगर मैं बात बताऊं तो बीबीए फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट। बट इसमें एक बात अच्छी है ना, तुम्हारे पास स्कॉलरशिप का ऑप्शन अवेलेबल है। तुम्हारे पास स्कॉलरशिप का ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर की फीस इतनी, सेकंड ईयर की इतनी, थर्ड ईयर की इतनी, तुम ये बात जाके देख सकते हो। सबसे कॉस्टली इसमें जो फीस है वो है बीए डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन। इसकी पॉपुलैरिटी और डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। और बीए स्पेनिश की, क्योंकि स्पेनिश जब तुम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लेते हो ना, तो तुम्हारी जो मार्केट में डिमांड होती है एज एन इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉय बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम मल्टीपल डोमेन्स में काम कर सकते हो। कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है, वो स्पेनिश अगर बात करता है, तुम उसके साथ डील कर सकते हो। तुम्हें उस प्रोफाइल में डाला जाएगा, उस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में डाला जाएगा जहां पे स्पेनिश का कुछ ज्यादा खासा रोल हो। राइट, ये बात सही है। तुम ये सारी की सारी फीस स्ट्रक्चर दे सकते हो। मेरे हिसाब से फीस ज्यादा दे रखी है, बट उसका रीजन हो सकता है, उसका रीजन ये हो सकता है कि वो तुम्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। जब स्किल प्रोवाइड कराएंगे तो बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज होंगे, मशीनरी यूज होंगी, हाईटेक मशीनरी, हाईटेक टेक्नोलॉजी से, हाईटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर तुम्हें जॉब के अंदर काम करना है, तो तुम्हें कॉलेज में उसके ऊपर काम करना आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से स्किल की जब हम बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट सेट करने की बात कर रहे हैं, तो वो तुम्हें स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। कॉलेज लेवल पे प्रोवाइड करेंगे तभी तो जाके तुम जहां पे जॉब कर रहे होगे या जहां पे जॉब दे रहे होगे, वहां पे अपने एम्प्लॉयज को सिखाओगे या सीख रहे होगे। तो इंडस्ट्री या जिस कंपनी ने तुम्हें रिक्रूट करा है, उसको तुम्हारे ऊपर ट्रेनिंग कॉस्ट ना खर्च करनी पड़ जाए, वो कॉस्ट ऑलरेडी वो तुमसे ले रहे हैं, ताकि तुम्हारा स्किल लेवल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सके। अगर तुम मेरे से बात पूछो ना, सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वर्सेस ये वाले बच्चे हैं, किसका स्किल लेवल ज्यादा है, मैं गारंटी बता रहा हूं, 3 साल वेट करो, 3 साल की वेट करो, इनका स्किल लेवल बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि फर्स्ट बैच 3 साल बाद ग्रेजुएट होगा ना, या डिप्लोमा कोर्सेज हो, या पार्ट टाइम कोर्सेज हो, या आपका डिग्री कोर्सेज हो, 3 साल बाद ग्रेजुएट होगा ना, इनका स्किल लेवल बहुत ज्यादा होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स, इन सबके बच्चे, आईपीएम, इन सबके बच्चे इंटर्नशिप्स ढूंढते हैं ताकि स्किल लेवल बढ़ सके। ये काम ही स्किल लेवल पे कर रहे हैं, 70% करिकुलम स्किल लेवल के ऊपर है। तो स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स इनके ज्यादा है, जॉब ओरिएंटेड, जॉब सीकिंग, जॉब प्रोवाइडर्स प्रोग्राम इनके ज्यादा है। आई एम श्योर बात समझ आ गई है। ये देख सकते हो यार, तुम्हारे पास और जितने कोर्सेज के जितने फीस स्ट्रक्चर दे रखे थे, मैं सारे के सारे लेके आ गया हूँ। बीटेक 4 इयर्स का होता है, तो 4 इयर्स की पर ईयर की कितनी तुम्हारी कॉस्ट आने वाली है, फीस कितनी आने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज फीस है। इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं किया गया है। कुछ मेस का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, कुछ लॉन्ड्री का खर्चा कुछ इंक्लूड नहीं किया गया है। ये प्योर एंड प्योर तुम्हारी पर ईयर की फीस है यूनिवर्सिटी की। राइट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के 2 कोर्सेज हैं, उसकी फीस यहाँ पे तुम्हारे पास दे दी। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की फीस कंपैरेटिवली सस्ती है बीटेक से। ठीक है जी, ये एक न्यू अप्रोच टू कॉलेज एडमिशंस है। मैं कहूंगा ये एवरेज बच्चों के लिए नहीं है, ये न्यू अप्रोच टू कॉलेज एडमिशंस है। तुम मान के चलो, जो भी बात मैंने तुम्हें बताई है, बहुत ही ज्यादा एनालिसिस और इन डेप्थ समझ के, इन डेप्थ रीड करके, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, पूरी वेबसाइट मैंने 2 दिन से छान रहा हूं। और मुझे ये लाइव सेशन लेना था तुम सबकी क्वेरी साथ साथ में सॉल्व करने के लिए। ये एवरेज बच्चों के लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो
फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा ये प्रायोरिटी रखो, क्योंकि एक रिस्क है, रिस्क एसोसिएटेड ये है कि यार ये तो पहली यूनिवर्सिटी है, पहला साल है इस यूनिवर्सिटी का, क्या अच्छा जाएगा? ऐसा हो सकता है। मैं यूनिवर्सिटी में प्रेफर ना कर रहा हूं इसको, मैं मान रहा हूं बिल्कुल। मैं तुम्हारी जगह होता मैं भी कंसर्न होता यार, रिस्क तो नहीं है इसमें जाना, क्या पता प्लेसमेंट्स मिले ही ना, क्या पता हमने 3 साल अच्छी सी डिग्री भी ले ली ये समझ के कि नई नई स्किल लेवल सीखेंगे, स्किल पता लगा स्किल भी नहीं आई, डिग्री भी खराब मिली, उस डिग्री की वर्थ भी नहीं है, प्लेसमेंट भी नहीं मिल रही, बड़े सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए। रिस्क तो है, मैं मान रहा हूं रिस्क है, क्योंकि फीस भी अच्छी खासी है। उस केस में यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें रिजर्व करनी है सीट तो ये अच्छा ऑप्शन है, लुक्रेटिव ऑप्शन है, तुम्हें करनी चाहिए। बट अगर तुम्हें है कि एंड डिसीजन मेरा ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए अभी हमारे पास टाइम है। ये मान के चलो अगस्त मिड तक तुम्हारे पास क्लैरिटी और आ रही होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर, आईपी यूनिवर्सिटी के ऊपर, जो भी तुम एडमिशन फॉर्म भर रहे हो उन सबके कॉलेज फॉर्म्स के ऊपर ज्यादा क्लैरिटी आ रही होगी। तो इस केस में आपको समझना पड़ेगा कि भरने के लिए अच्छा ऑप्शन है। बट परमानेंट डिसीजन लेना कि नहीं नहीं मेरे को इस यूनिवर्सिटी में जाना है, मेरे ख्याल से अभी उसका तुम्हें वेट करना चाहिए।